जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा ने कुर्नी उपचुनाव के लिए किया नामांकन। मुजफ्फरपुर के कुर्नी उपचुनाव को लेकर जेडीयू की टिकट पर महागठबंधन की तरफ से पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा ने नॉमिनेशन किया। नामांकन के बाद उन्होंने अपनी जीत को लेकर दावा किया। कहा कि मैं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हूं। चिंता तो वे लोग हैं जिन्हें अब तक कैंडिडेट नहीं मिला है, इसलिए घोषणा तक नहीं हुई है। इसी से पता लगता है कि वे लोग अभी से उधेड़बुन में फंसे हुए हैं। उन्होंने इशारों में ही भाजपा पर निशाना साधा, क्योंकि कई बार बैठक के बावजूद अब तक भाजपा ने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है, जबकि कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व विधायक केदार गुप्ता ही भाजपा की टिकट पर कुर्नी से चुनाव लड़ेंगे। मनोज कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और कुर्नी की सेवा करने का मौका दिया। जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा। उन्होंने अपनी एक तस्वीर वायरल होने के मामले में कहा कि ये सब विरोधियों की सोची समझी साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। जिसने इसे वायरल किया है उसे लीगल नोटिस भेज चुका हूं। प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया कर रहा हूं। इससे पहले हम आप लोगों के माध्यम से महागठबंधन के तमाम नेता, सातों दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी को मैं बधाई देना चाहूँगा, हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि हम पर उन्होंने विश्वास जताया है और कुर्नी का पुनः मुझे उम्मीदवार बनाने का जो काम किया है। क्या प्राथमिकता रहेगी? विकास, और सबसे पहले प्राथमिकता हमारी होगी कि कुर्नी में विकास तो बहुत सारे हुए हैं, जो बचे हुए काम जैसे बेरोजगार और नौजवानों के लिए नौकरी पेशा रोजगार देना, इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाना, इस काम को हम प्राथमिकता के आधार पर करने का प्रयास। दो बार जीता हूँ मैं, हजारों करोड़ का कुर्नी में काम कराने का काम किया हूँ। रोड, सड़क, बिजली, नाला, पोखर, जितना भी कार्य हुआ है सब हमारे माध्यम से हुआ है। 7 वर्षों में कुर्नी का विकास बाधित हो गया है, इसलिए हम बचे हुए कार्य को निश्चित तौर पर एक फोटो वायरल कर रहे हैं बीजेपी के नेता को, उन पर हम लीगल नोटिस कर दिए, FIR भी करेंगे। किन पे लोग अंशुज है, कोई है, अच्छा टीवी कौन है, उन पर हम किया हो और FIR भी। ये कब की फोटो है जो वायरल हो रही है शराब वाली? फोटो एडिट करके लगाया गया है, कब की फोटो है, कहाँ की फोटो है वो बतावे। अच्छा, इस पर FIR हम कर रहे हैं। नामांकन सभा को संबोधित करते हुए संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, जो जनता को लूटकर खाए उसी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मुकाबला बहुत खंड यंत्रकारी लोगों से है जो देश की बर्बादी के करागरे पर ले जा रहा है। आज देश की समस्या है महंगाई, बेरोजगारी, उसकी चर्चा नहीं होती है, बस एक ही चर्चा होती है, धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द के साथ देश का आपसी भाईचारा समाप्त किया जाए, जिससे महंगाई, बेरोजगारी पर ध्यान ना जा सके। ललन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यू, अब्दुल बारी सिद्दीकी। संसदीय दल नेता उपेंद्र कुशवाहा, मंत्री सरवन कुमार, मंत्री आलोक मेहता, मंत्री लेसी सिंह, मंत्री इसराइल मंसूरी, MLC दिनेश सिंह, MLC कारी श्वैप, पूर्व MLC गणेश भारती, विधायक पंकज मिश्रा, विधायक रंजू गीता, विधायक मुन्ना यादव, पूर्व विधायक लालबाबू राम, रेणु साहनी, मोहम्मद जमाल, सुधीर यादव, मनोज राय, भोला गुप्ता, के श्रीवास्तव, महेश राय, बबलू कुशवाहा, भोला राय, शंकर कुशवाहा, दिलीप गुप्ता, प्रमुख प्रतिनिधि गंपू सचान, गोपी राय, रंजन शर्मा, रितेश रंजन गुप्ता, व्यावसायिक जिला अध्यक्ष अरविंद मुकुल, मनोज कुमार किसान, जिला अध्यक्ष चंदेश्वर चौधरी सहित हजारों महागठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यूरो प्रमुख जयंत सिंह के साथ जिला प्रभारी उमाशंकर गिरी। पार्टी के अनेक नाम है, उसमें अभी कुछ दिन पहले एक साथी ने मुझसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक और नाम है। हमने कहा कि क्या नाम है? तो कहा कि देखिए, कुछ लोग जुट कर अगर कहीं मटन खाएं तो मटन पार्टी, कुछ लोग जुट कर कहीं चाय पिए तो चाय पार्टी, कुछ लोग कहीं जुट कर चिकन खाएं तो चिकन पार्टी, और कुछ लोग जुट कर भारत की जनता को खाए तो भारतीय जनता पार्टी। तो इस भारतीय जनता पार्टी से बचाना है तो सब लोग मिलकर के नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत कीजिए। सिर्फ आपसे ये अपील करने हैं
आज नामांकन समारोह है। और ठीक कहा उपेंद्र कुशवाहा जी ने, जब चुनाव अभियान शुरू होगा, जब चुनाव प्रचार शुरू होगा, तो हम लोग आएंगे यहाँ, मुजफ्फरपुर में रहेंगे, मुजफ्फरपुर में कैंप करेंगे और गांव-गांव का दौरा करेंगे, एक एक गांव का घूमने का काम करेंगे। लेकिन हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं, आप सभी लगभग जो नामांकन में आते हैं वो लगभग सभी कार्यकर्ता साथी होते हैं। आपसे हम एक ही आग्रह करेंगे, क्योंकि आप सभी कार्यकर्ता साथी हो, हम आपसे आग्रह करेंगे कि चुनाव में 24 घंटा सतर्क रहने की जरूरत होती है, इसलिए कि आपका मुकाबला बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी लोगों से है, जो देश के साथ षड्यंत्र कर रहा है, देश को के संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहा है, देश को बर्बादी के कगार पर ले जा रहा है। आज देश की समस्या है महंगाई, आज देश की समस्या है बेरोजगारी, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। पूरे मीडिया में सुबह से शाम तक एक ही चर्चा होती है, कैसे समाज में धार्मिक उन्माद फैलाया जाए, कैसे देश का सांप्रदायिक सौहार्द खराब किया जाए, कैसे देश का आपसी भाईचारा समाप्त किया जाए। क्यों? इसलिए कि देश की जनता का ध्यान कहीं भूल से भी महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं जाए, और देश की जनता कहीं महंगाई और बेरोजगारी पर हिसाब नहीं मांगे केंद्र की सरकार से। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए यह काम हो रहा है, इससे सतर्क रहने की जरूरत है। अगर इन लोगों के हाथ में देश रहा तो देश आगे बर्बाद हो जाएगा। देश को बचाना है।